everybody, welcome once again to your own channel Krishna Singh Dev. तो स्टूडेंट्स आज हम पहुंच गए हैं finally on the last video of fundamental of partnership. Yes, in previous video we had learned what is the concept of guarantee of profit and आज की वीडियो में हम तीनों टाइप ऑफ गारंटी के एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे, जहां पर गारंटी बाय द फर्म है, गारंटी बाय द पार्टनर है एंड गारंटी बाय द पार्टनर टू द फर्म है. चलिए, सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले वी आर starting with the questions. And yes, before we start the question, let me tell you, do not forget to subscribe the channel, क्योंकि इसके बाद हम बहुत सारे अच्छे अच्छे चैप्टर्स करने वाले हैं. तो वीडियो में बने रहो और चैनल पर बने रहो. चलो फिर करते हैं स्टार्ट आज का काम. तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, जहां पे हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट को सॉल्व करके देख रहे हैं. देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन. पी क्यू एंड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:4:1. ये ऑब्लिक नहीं है स्टूडेंट, ये है 5:4:1 respectively. R is guaranteed that his share of profit in any year will be at least 50,000. मतलब 50,000 रुपीज की इसको गारंटी दी है. Profit for the year ended 2023 was 3,50,000 rupees. Amount of shortfall in the profit of R is to be met by P and Q in the ratio of 3:2. एक अलग से रेशियो दे दिया गया, ऐसी बात नहीं लिखी होती तो, क्योंकि ये गारंटी बाय फर्म थी तो हम उनके रेशियो में, मतलब कि 5:4 के रेशियो में इसे दे देते. बोल रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड रिगार्डिंग द डेफिशिएंसी मेट बाय P एंड Q. तो सबसे पहला काम जो हमें करना है, हमें निकालना है शेयर ऑफ प्रॉफिट. शेयर ऑफ प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हम निकालेंगे यहाँ पर. तो हम लिख देंगे P का शेयर, Q का शेयर एंड R का शेयर. और वो कैसे आएगा, 3,50,000 इंटू 5:4:1 है. 5 + 4 is 9 and 1. So it is going to be 5/10. यहाँ पर 3,50,000 rupees into 4/10 and R का शेयर है 3,50,000 into 1/10. तो इसका शेयर तो दिख रहा है यहाँ पे 35,000 आने वाला है. एंड यहाँ पर 35,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, 1,40,000 का शेयर आएगा इनका, Q का. एंड 3,50,000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 5, 1,75,000 आ रहा है Q का, P का शेयर. सॉरी, ओके. तो इस तरह से तीनों पार्टनर्स का शेयर हमने निकाल लिया. लेकिन हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जो अमाउंट गारंटीड है Q को, सॉरी R को, जो अमाउंट गारंटीड है वो कितना है, दैट इज लेसर देन द अमाउंट गारंटीड. ये जो अमाउंट है 35,000, इसको एक्चुअल प्रॉफिट मिल रहा है एंड गारंटीड प्रॉफिट है 50,000 रुपीज. ओके, तो ये है शेयर ऑफ प्रॉफिट और यहाँ पर हम लिखते हैं एक्चुअल. और अब मुझे निकालना है डेफिशिएंसी ऑफ आर. डेफिशिएंसी ऑफ आर, डेफिशिएंसी ऑफ आर कैसे निकलेगी, गारंटीड अमाउंट इज 50,000 एंड एक्चुअल प्रॉफिट इज 35,000. तो भाई जो डेफिशिएंसी निकल के आई, वो कितनी डेफिशिएंसी निकल के आई, 15,000 रुपए की डेफिशिएंसी निकल के आई. एंड दिस डेफिशिएंसी हैज टू बी मेट बाय कौन लोग, P एंड Q. एंड किस रेशियो में उन्हें इसको मीट करना है वो भी लिखकर बताया गया है क्वेश्चन में, कि इसको 3:2 के रेशियो में वो मीट करेंगे. तो 15,000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3:2 के रेशियो में ये लोग देने वाले हैं. तो 9,000 रुपीज जो है वो P को बेयर करना पड़ेगा डेफिशिएंसी का. एंड बाकी का जो बचा हुआ 6,000 है वो Q को बेयर करना पड़ेगा. एक बार फिर से देख लीजिए, हमने सबसे पहला काम क्या किया है, हमने निकाला है जो एक्चुअल प्रॉफिट है. एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है 3,50,000 का, उसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया इन द ओरिजिनल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 5:4:1. तो P का शेयर आया 1,75,000, Q का शेयर आया 1,40,000 एंड R का शेयर आया 35,000.
अब हमें ये पता चला कि आर के पास तो भाई डेफिशिएंसी आ गई, क्योंकि आर को गारंटी करी गई थी कि 50,000 का उसको एटलीस्ट प्रॉफिट दिया जाएगा, लेकिन उसको मिल रहा है ओनली 35,000, यानी 15,000 रुपए का डेफिशिएंसी आ गई है। इस डेफिशिएंसी को मीट कैसे किया जाएगा? क्वेश्चन ने बताया था कि 3:2 के रेशियो में पी एंड क्यू इस डेफिशिएंसी को मीट करेंगे। तो पी एंड क्यू को अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से निकालना पड़ेगा 9,000 और 6,000। एंड क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि भाई इसके लिए आप जर्नल एंट्रीज पास कर दीजिए। तो जर्नल एंट्री मैं यहाँ पर आपको पास करके बता देती हूँ। इसके नीचे दूसरा क्वेश्चन आ गया, नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ पर जर्नल एंट्री पास कर दूंगी। तो जो भी पार्टनर देगा उसका जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट होगा, क्योंकि उसकी कैपिटल रिड्यूस हो रही है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है। तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट करूंगी मैं। यहाँ पर क्यूज कैपिटल अकाउंट को भी मैं डेबिट करूंगी, क्योंकि क्यू इज ऑल्सो गिविंग, तो क्यू को भी मुझे डेबिट करना है 6,000 रुपीज टू आर्स कैपिटल अकाउंट। टू आर्स कैपिटल अकाउंट मुझे यहाँ पर लिखना है विच इज 15,000 रुपीज। तो ये वाला जो पार्ट है इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। अरे मेरा हाईलाइटर जो है सिलेक्ट नहीं हुआ लग रहा है, सो इसको हाईलाइटर को सिलेक्ट कर लिया जाए पहले। तो अभी भी सिलेक्ट नहीं हुआ है, नो प्रॉब्लम, पता नहीं क्यों हाईलाइटर सिलेक्ट नहीं हो रहा है। दिस पार्ट इज देयर ऑफ योर जर्नल एंट्री, आपका फाइनल आंसर है, और उसके पहले जितना भी था दैट वाज योर वर्किंग। आई होप स्टूडेंट ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। चलिए तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, Pankaj, Naresh, and Saurabh are partners in a firm. Their profit sharing ratio is 5:3:2. Saurabh is guaranteed a minimum profit of 10,000 every year. Any deficiency arising to be met by Naresh. This is a case of personal guarantee. Otherwise, यहाँ पर क्या होता? अगर ऐसा नहीं लिखा होता, पंकज और नरेश दोनों को ही इसको बेयर करना पड़ता एंड इन द ओरिजिनल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 में बेयर करना पड़ता, लेकिन क्वेश्चन ने ऐसा नहीं बोला है। क्वेश्चन ने हमें लिख के बता दिया कि जो भी डेफिशिएंसी अराइज होगी इसको मीट करना है नरेश को, मतलब जितना भी टोटल अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी है दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम नरेश शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट फॉर द 2 years दिया। एक्चुअली ओरिजिनली क्वेश्चन में यहाँ पे 2 साल का प्रॉफिट पूछा गया था, लेकिन मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया एंड मैंने एक ही साल के लिए रखा। तो इस साल का प्रॉफिट है 60,000 रुपीज। ठीक है, तो आप देखें सबसे पहले हम एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछा गया। तो एक्चुअल शेयर, अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछा गया है, तो वी कैन अवॉइड डूइंग दिस पार्ट। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए तो हम यहाँ पर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended 31st March 2024। ओके, मैं यहाँ पर लिखूंगी बाय नेट प्रॉफिट, एंड नेट प्रॉफिट है इस साल का 60,000 रुपीज। एंड यहाँ पर लिखेंगे टू अलग अलग पार्टनर का नाम, पंकज पी लिख देती हूँ मैं उसको, पंकज कैपिटल आउटर कॉलम में नहीं लिखेंगे अभी, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे टू नरेश, दूसरे पार्टनर का नाम था एंस कैपिटल लिख देती हूँ, और थर्ड पार्टनर था सौरभ, एक लाइन फिर से मैं छोड़ रही हूँ और यहाँ पर लिख रही हूँ एस एस कैपिटल। अब इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3:2। तो मैं इसे पहले इस रेशियो में डिवाइड कर लेती हूँ और देखती हूँ कितना आ रहा है। दिस इज 30,000 रुपीज एंड द अदर वन इज गेटिंग 18,000 रुपीज। नरेश को मिल रहा है 18,000 रुपए एंड सौरभ को मिल रहा है 12,000 रुपए। ओके, तो यहाँ तो भाई गारंटी ऑफ प्रॉफिट की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऑलरेडी इसको ज्यादा अमाउंट मिल रहा है। किसको? यहाँ पर 10,000 रुपए की गारंटी करी गई थी और ज्यादा अमाउंट मिल रहा है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम एक बार फिर से करके देख लेते हैं 40,000 से, क्योंकि यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ी, ये तो 60,000 रुपीज ऐसे ही हो गया एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट की जरूरत नहीं पड़ी। हमें तो कॉन्सेप्ट सीखना है, तो हम एक बार फिर से इसको करके देखते हैं। चलिए अब मैं यहाँ पर करती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, थोड़ा फास्ट फास्ट लिख रही हूँ मैं। यहाँ पर लिखूंगी बाय नेट प्रॉफिट, एंड नेट प्रॉफिट यहाँ पर था, आई थिंक नेक्स्ट इस केस में दिया हुआ था 50,000 रुपीज। लेट मी जस्ट रेफर टू इट, 40,000 रुपीज। चलिए अब मैं से 40,000 के अमाउंट से एक बार करके देखती हूँ, एंड अगर 40,000 के अमाउंट से हम करें तो ये आ रहा है पी के लिए टू पीस कैपिटल, टू एन्स कैपिटल एंड टू एसएस कैपिटल। ओके, अब इस 40,000 रुपए के जब हम डिवाइड करते हैं 40,000 डिवाइड बाय 10 into 5, तो 20,000 रुपीज मिल रहा है
पंकज को 12,000 रुपीज मिल रहा है, नरेश को एंड 8,000 मिल रहा है सौरभ को। तो सौरभ का भाई कम पड़ गया, सौरभ का 2,000 रुपीज की डेफिशिएंसी हो गई। सौरभ को गारंटी किया था कि उसे मिलेगा 10,000 रुपीज, तो हम इसके उसमें ऐड कर देंगे और लिखेंगे डेफिशिएंसी मेट बाय नरेश। नरेश ने इसको पर्सनल गारंटी करी थी, तो ऐसे करके बाहर चला जाएगा 10,000 रुपीज। इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, हाँ नरेश को तो फर्क पड़ रहा है ना, नरेश ने ही तो गारंटी किया था। यहां से हम लोग लिख देंगे डेफिशिएंसी मेट 2,000 रुपीज माइनस कर देंगे और यहाँ लिख देंगे 10,000। पंकज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पंकज था कि परेश था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। और यहाँ कर देंगे 40,000 रुपीज। तो ये आ गया गारंटी का कॉन्सेप्ट भेजा अंडर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कुछ इस तरीके से आपको बताना है। मैं छुप जाती हूँ, मेरी वजह से दिखाई नहीं दे रहा था, अब आपको दिख रहा होगा। क्रेडिट साइड में लिखा है 40,000 रुपीज, डेबिट साइड में लिखा है 20, 10 एंड 10। ये 20, 10 एंड 10 कैसे आया देखिए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन पे दोबारा जाएं और पढ़े कि क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट थी। क्वेश्चन ने बोला था नरेश किसी भी डेफिशिएंसी को मीट करेगा, डेफिशिएंसी आ गई थी यहाँ पे 2,000 रुपीज की, एंड इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर दोबारा से देख लीजिए एक बार फिर से, हमने नरेश के अकाउंट में से माइनस कर दिया और जा करके उसको हमने ऐड कर दिया सौरभ के अकाउंट में। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल ऑफ द स्टूडेंट। अब हम पहुंच रहे हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पर गारंटी करी है एक पार्टनर ने टू द फर्म। ये अच्छा क्वेश्चन है और इनफैक्ट इन दिस क्वेश्चन में आपको दोनों गारंटी मिल रही है। देखिए, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अभिजीत, बलजीत एंड चरणजीत फॉर्म अ पार्टनरशिप, profit being shared in the ratio of 3:2:1 subject to the following. Charanjit's share of profit is guaranteed to be not less than 15,000 per annum. अब किसने गारंटी करी है, कुछ नहीं लिखा है, तो चरणजीत को अगर गारंटी किया गया, इसका मतलब अभिजीत एंड बलजीत ने गारंटी किया है, एंड एनी डेफिशिएंसी अराइजेस इट हैज टू बी शेयर्ड इन 3:2 का रेशियो, क्योंकि वही उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। आगे, बलजीत गिव्स गारंटी टू द फर्म to the effect that the gross fees earned by him for the firm shall be equal to his average gross fees of the preceding 5 years when he was carrying on profession alone, which average works out to be 25,000। उसने बोला कि 25,000 की मैं फीस अर्न करता था ऑन एन एवरेज, मतलब 5 ईयर का एवरेज था, उतना एटलीस्ट इस साल होगा। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर वाज 75,000। यहां से कंफ्यूज मत होना, ये प्रॉफिट का फिगर है। एंड फीस कितनी है, द ग्रॉस फीस अर्न बाय बलजीत फॉर द फर्म इज 16,000 रुपीज। तो ग्रॉस फीस तो सिर्फ 16,000 है, उसने कितने का प्रॉमिस किया था, 25,000 का। तो इसका मतलब आ गई है डेफिशिएंसी। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चले देख ले। अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पीछे छुप जाती हूँ, वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करिए और इसका यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, इसको हमें क्या कर लेना चाहिए, इसको हमें जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर दोनों तरीके की गारंटी का हमको क्या मिल रहा है, दोनों तरीके की गारंटी का हमको प्रैक्टिस मिल रहा है यहाँ पर। चलिए, तो हम अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। मैं फिर से यहाँ आ जाती हूँ और हम यहाँ पर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का मेकिंग। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ बच्चों, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ईयर दिया था कि यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो खाली छोड़ देते। अब हमारे पास आ गया यहाँ पर्टिकुलर्स एंड रुपीस, पर्टिकुलर्स एंड रुपीस। ओके, अब हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। भाई नेट प्रॉफिट कितना था, नेट प्रॉफिट था ये वाला अमाउंट 75,000 रुपीज। इस 75,000 को आपने यहाँ लिख लेना है। अब बहुत ध्यान दे करके सुनेंगे, जो भी डेफिशिएंसी आती है ऐसे क्वेश्चंस में, जब पार्टनर ने गारंटी की होती है फर्म को, तो हम उसे जाकर डेबिट साइड में माइनस नहीं करते, जैसे हमने पहले किया था पंकज एंड सौरभ वाले क्वेश्चन में, पंकज सौरभ एंड नरेश वाले क्वेश्चन में। हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में ही लिख लेते हैं जो भी हमने गारंटीड अमाउंट कम आ रहा है। जब पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी होती है, किसने गारंटी दी थी, बलजीत ने आई थिंक गारंटी दी थी, बलजीत ने गारंटी दी थी कि 25,000 की वो फीस 5 ईयर का एवरेज कमा लेता था। तो हम बलजीत के अकाउंट से क्या कर लेंगे, इसको बलजीत
कैपिटल अकाउंट से हम इसे माइनस कर लेंगे और कितना अमाउंट माइनस कर लेंगे 25,000 माइनस 16,000 की जो डेफिशिएंसी अराइज हो रही है इन द फीस। डोंट गेट कंफ्यूज कि अरे वाह फर्म ने तो प्रॉफिट कमाया, उसने फर्म को प्रॉफिट की गारंटी नहीं दी थी, फीस की गारंटी दी थी विच इज 9,000 रुपीज। अब हमें क्या करना है, बस इतना ही करना है। और जो हमने एक सी को गारंटी दी थी चरणजीत को, उसको छोड़ के बाकी सारा क्वेश्चन वैसा का वैसे ही जैसे पहले कर दे, मतलब उसको हमें गारंटीड अमाउंट ही देना पड़ेगा। व्हाट आर द नेम ऑफ पार्टनर्स? द नेम ऑफ पार्टनर्स आर अभिजीत, बलजीत एंड चरणजीत। सो मैं यहाँ पे उनका शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल एंड सी इज कैपिटल। ओके, चरणजीत को गारंटी दी गई है। अब हम इस अमाउंट को, कितना हो गया, अब देखिए अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हैज इंक्रीज, 75,000 प्लस 9,000 हमने कर दिया, तो टोटल प्रॉफिट हो गया 84,000 का। फर्म का प्रॉफिट जो है बढ़ गया, 84,000 का हो गया। एंड दिस प्रॉफिट इज टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग विच इज 3:2:1। ओके, 3:2:1 के रेशियो में से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, which is coming 42,000 for Abhijit, 28,000 for Baljit and 14,000 for चरणजीत। लेकिन चरणजीत को तो एक अमाउंट फिक्स किया गया था कि चरणजीत को कितना प्रॉफिट दिया जाएगा, एटलीस्ट चरणजीत को 15,000 का प्रॉफिट दिया जाएगा। और चरणजीत को प्रॉफिट कम पड़ गया, 1,000 का प्रॉफिट कम पड़ गया। तो इन दोनों को, किसको, इन दोनों को, ए एंड बी को इसे देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर डेफिशिएंसी माइनस करेंगे। डेफिशिएंसी कितने की डेफिशिएंसी भाई, 1,000 की डेफिशिएंसी। इनका आपस में जो रेशियो है वो है 3:2 का रेशियो। तो 3/5 में ए को देना पड़ेगा, 1000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, 600 रुपए अपने शेयर में से ये देगा। एंड यहाँ पर 600 रुपीज हम प्लस कर लेंगे। एंड बी देगा अपने शेयर में से फिर से डेफिशिएंसी, तो इसको करना है 2/5। ओके, तो बाकी के बचे हुए 400 रुपए इससे लिए जाएंगे और इसके उसमें 400 ऐड हो जाएंगे। तो बात करें चरणजीत की, तो चरणजीत का तो 15,000 रुपए हो गया, 600 रुपए उसने ए से ले लिया एंड 600 रुपए उसने बी से ले लिया। वेरएज अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो गया 41,400 और इसकी बात करूं तो 27,600। इस तरीके से इन दोनों ने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट कम करके दे दिया चरणजीत को। एंड बलजीत से हम पहले ही ले चुके थे ऑन द क्रेडिट साइड, इसका कोई भी इफेक्ट हम नहीं बनाते हैं डेबिट साइड पर। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये चैप्टर जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट का जो कॉन्सेप्ट है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। एंड इसके ये 3 क्वेश्चन भी अगर आपने अच्छे से कर लिए सो दिस इज इनफ। ओके, ऐसा नहीं कि और क्वेश्चन नहीं करना है, लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ये बहुत अच्छा है, इसे कर लीजिए। एंड अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद सम न्यू टॉपिक। तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।